गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि यानी श्वास का भीतर लेना और छोड़ना, उसमें अंग कैसे कार्य करते हैं। श्वसन की क्रियाविधि दो चरणों में पूरी होती है, निःश्वसन और उच्छ्वसन। निःश्वसन यह सक्रिय क्रिया है, अर्थात इसमें ऊर्जा काम में आती है, शरीर की ऊर्जा। बाह्य अंतरापर्शुक पेशियाँ जो कि पसलियों के मध्य पाई जाती है। सपोज ये हमारी उरोस्थि है, उरोस्थि से ये पसलियाँ जुड़ी हुई हैं, तो पसलियों के दो पसलियों के बीच में जो पेशियाँ हैं, जो पसलियों की गति का कार्य करती है, इन्हें हम बाह्य अंतरापर्शुक पेशियाँ और अंतः अंतरापर्शुक पेशियाँ कहते हैं। तो बाह्य अंतरापर्शुक पेशियों में संकुचन हुआ, नतीजा पसलियाँ ऊपर की ओर उठ जाती है। तनुपट की पेशियाँ, पेशियों के नीचे हमारा तनुपट ऐसे गुंबदाकार का है, तनुपट भी पेशियों से जुड़ा है। जब पेशियाँ संकुचित हो रही है तो तनुपट नीचे की ओर खिसक जाता है, अर्थात तनुपट ऐसा हो गया। सो तनुपट की पेशियों में संकुचन के कारण तनुपट चपटा होकर नीचे सरक जाता है। इसके कारण वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया, पसलियाँ ऊपर उठ गई, तनुपट चपटा हो गया, नतीजा आयतन बढ़ गया। आयतन बढ़ते ही वक्ष गुहा का दाब कम हो गया। किससे कम हो गया? वायुमंडलीय दाब से। नतीजा अधिक वायुमंडलीय दाब युक्त वायु नासा छिद्र से नासा गुहा, ग्रसनी, श्वास नली, श्वसनिका और कुपिका में प्रवेश कर जाती है। तब तक प्रवेश करती है जब तक वायुमंडल एवं वक्ष गुहा का दाब समान हो जाए। यह तो हुई क्रिया निःश्वसन के। जैसे ही निःश्वसन की क्रिया पूर्ण होती है, कुछ समय पश्चात उच्छ्वसन की क्रिया चालू होती है। यह निष्क्रिय है, यानी इसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो बाह्य अंतरापर्शुक पेशियों में संकुचन हुआ था, वही पेशियां अब शिथिल हो जाती हैं। अंतः अंतरापर्शुक पेशियां, यानी कि ये बाह्य अंतरापर्शुक है तो ये अंतः अंतरापर्शुक है। अंतः अंतरापर्शुक संकुचित हुई, ये दोनों एक दूसरे से विरोधाभासी होती हैं। तो बाह्य अंतरापर्शुक पेशियों के शिथिल होने पर पसलियाँ स्वयं के भार के कारण नीचे आ जाती है। यहाँ हमने कहा था पसलियाँ ऊपर उठ गई थी, अब पसलियाँ नीचे आ जाती हैं। तनुपट जो कि चपटा हो गया था, पुनः कैसा हो जाता है? गुंबदाकार का। तो तनुपट की पेशियों में शिथिलन हुआ, तनुपट पुनः ऊपर उठकर गुंबद के आकार का हो जाता है। अतः वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, यानी वक्ष गुहा पर दाब पड़ता है अधिक और आयतन कम हो गया, दाब अधिक हो गया। नतीजा जो वायु कुपिकाओं में भरी हुई है वह श्वसनिकाएँ, श्वास नली, ग्रसनी, नासा गुहा, नासा छिद्र द्वारा बाहरी वातावरण में आ जाती हैं। उच्छ्वसन की क्रिया निष्क्रिय क्रिया होती है। यह है श्वसन की क्रियाविधि। कभी कभी जब हम एक्सरसाइज करते हैं या बहुत अधिक दौड़ लगाते हैं तो उच्छ्वसन की क्रिया सक्रिय हो जाती है और उच्छ्वसन की क्रिया लगातार बहुत लंबी लंबी अवधि तक होने लगती है, तब यह सक्रिय हो जाती है। यह नीट का प्रश्न है।